हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डेंटल मिथ पर। क्या सच में विजडम टीथ जो अकल दांत होता है वो आपके सामने के दांतों को क्राउडिंग कर देते हैं? कई लोगों को लगता है कि जब अकल दांत निकलते हैं उनकी वजह से दांत चिपक जाते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। क्या ये सच है या ये सिर्फ एक मिथ है? चलिए आज हम इस सच्चाई को जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर आप देखें। विजडम टीथ क्या होता है? विजडम टीथ यानी अकल दांत आपके मुंह के सबसे पीछे वाले मोलर्स होते हैं, जो आमतौर पर 17 से 25 साल के एज में निकलते हैं। कई लोगों को ये दांत प्रॉपर्ली निकल जाते हैं, लेकिन कई बार जॉ में जगह कम होने की वजह से ये इम्पेक्टेड या फिर आधे निकलते हैं। फिर क्या विजडम टीथ से दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े होते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। कॉमन बिलीफ है कि जब अकल दांत निकलने लगते हैं तो वो सामने के दांतों को ढकेलते हैं, या जैसे कि क्राउडिंग वगैरह हो जाती है उससे। वैसा कुछ नहीं है। लेकिन साइंस क्या कहती है? करंट रिसर्च के मुताबिक अकल दांत डायरेक्टली आपके सामने के दांतों को टेढ़ा नहीं करते हैं। जॉज में क्राउडिंग के बहुत सारे मेन रीजंस हैं, जैसे कि अगर हम जेनेटिकली देखें तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिकली कुछ एक चीज़ ट्रांसफ़र हो उससे भी हो सकता है। फिर जॉज का जो है वो साइज छोटा हो, फिर बच्चे के दांत देर से गिरना या फिर परमानेंट दांत का लेट आना, ये भी एक वजह हो सकता है। फिर क्या है कि विजडम टीथ का प्रेशर इतना नहीं होता है कि वो सामने के सही अलाइंड दांतों को मूव कर सके। मल्टीपल स्टडीज़ में भी ये दिखाया गया है कि क्राउडिंग के पीछे जो अकल दांत है वो ज़्यादा जेनेटिक्स और जॉ ग्रोथ का रोल होता है, उसकी वजह से वो होता है। तब कब प्रॉब्लम होती है? अकल दांत इम्पेक्टेड होकर कभी पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन या एडिशन टीथ में डीके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ओवरऑल बाइट को क्राउड नहीं करते हैं, सिर्फ लोकल डिस्कम्फर्ट ही क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ऑर्थोडेंटिक पेशेंट का इसमें क्या होना चाहिए। जिन लोगों ने ब्रेसेस लगवाया हुआ है उनके लिए कॉमन कंसर्न होता है कि ट्रीटमेंट के बाद कहीं अगर मान लीजिए अगर विजडम टीथ आया हो तो फिर दांत कहीं वापस टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो जाएंगे। ट्रीटमेंट के बाद रिलैप्स का मेन रीज़न जो है वो रिटेनर नहीं पहनना होता है, ना कि विजडम टीथ का आना, इसलिए रिटेनर पहनना बिल्कुल ज़रूरी है। फिर क्या करना चाहिए? अकल दांत निकलते हैं तो हमेशा क्राउडिंग नहीं होती। अगर पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन या क्लीनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक बार हमारे पास कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए। डेंटल कंसल्टेशन आपको चाहिए ही चाहिए। फिर क्या है कि रूटीन एक्सरे से जॉज़, दांतों की पोजीशन ज़रूर चेक करवाएं। फिर अगर मान लीजिए दांत में डिस्कम्फर्ट है तो एक्सट्रैक्शन कंसीडर करें, क्योंकि थर्ड मोल का एक्सट्रैक्शन जो है वो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका कोई यूज़ बहुत सारे केसेस में नहीं होता है। लेकिन क्राउडिंग से बचने के लिए रिटेनर पहनना बिल्कुल नहीं भूलें, नहीं तो फिर वापस आपके दांत जो है फिर से वापस जैसे पिछली पोजीशन पे चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, विजडम टीथ का दांतों को टेढ़ा करने का रिलेशन जो है वह सिर्फ एक कॉमन मिथ है। जेनेटिक्स, जॉ ग्रोथ और ओरल हैबिट्स ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अकल दांत हो या ना, रेगुलर डेंटल चेकअप्स और ओरल हाइजीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना डाउट ज़रूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें और हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।